नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक 4 का भाग हम 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बन रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न हैं। तो कहने का मतलब बाबू हमको बताना है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो टेस्ट में 2 ही प्रश्न हो सकते हैं, या तो सही हो सकता है और एक गलत हो सकता है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x है और गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हम हल, ठीक। और मान लेंगे कि माना कि सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या क्या मान लेंगे बाबू, हम लोग x मान लेंगे, ठीक ना। लिखेंगे और गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या हम लोग मान लेंगे बाबू y, ठीक ना। नीचे से लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला है ना। तो सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या हमने क्या माना, x माना है। तो सही उत्तर पे 3 अंक मिलता है तो 3x हो जाएगा, ठीक। तथा अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक की कटौती की जाती है। तो गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या हमने क्या माना, y। तो 1 अंक की कटौती की जाती है तो हम लोग क्या मान लेंगे कि 1y है ना। और टोटल कितना हो जाएगा बाबू, 40 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 3 अंक सही करता है ना। तो इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ठीक। 1 अंक अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है तो ये हो जाएगा माइनस का 1y बराबर टोटल कितना हो जाएगा बाबू, तो उसको 40 अंक मिलता है, ठीक ना। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लिखेंगे बाबू फिर आगे बोला है कि यदि उसे सही उत्तर पे 4 अंक मिलते, ठीक ना। तो हमने क्या माना है कि सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x माना है तो क्या हो जाएगा बाबू, 4x हो जाएगा। फिर बोला है कि अशुद्ध उत्तर वाले पे 2 अंक कटते हैं, ठीक ना। तो ये हो जा गलत प्रश्नों वाली संख्या क्या माने हम लोग, y माने हैं। तो ये हो जाएगा 2y, ठीक ना। बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 50 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 4x और 2 अंक गलत है तो हो जाएगा 2y और टोटल कितना है बाबू, तो 50 है तो 50। ये मेरा हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब देखिए बाबू यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4x है, ठीक ना। और यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 2y है। तो कोई भी पद जो है आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए y का गुणांक कितना है 1, तो 1 का गुणा समीकरण 2 में कर दीजिए। y का गुणांक कितना है बाबू 2, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिए। ऑटोमेटिक ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो लिख लेंगे हम कि समीकरण 1 गुने 2 और समीकरण 2 गुने 1 से, तो 2 से गुना हम 3x में करेंगे हो जाएगा 3 दूनी 6x। 2 का गुना अगर 1y में करेंगे बाबू हो जाएगा 2y। और 80 दूनी 80, 40 गुना क्या हो जाएगा बाबू 80, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 80। 1 का गुना अगर हम दोनों में करते हैं तो सेम आएगा ना। तो ये लिखा जाएगा 4x माइनस 2y और बराबर का 50, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर चिन्ह समान है तो हम क्या कहते हैं, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू घटाने पर। तो देखिए ये प्लस में तो क्या आएगा बाबू माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, ये प्लस में तो क्या आएगा बाबू माइनस में, क्योंकि इसके आगे प्लस छुपा हुआ है, इसके भी आगे क्या है प्लस छुपा हुआ। तो एक माइनस में एक प्लस में कट गया। 6x में से 4x जाएगा तो 2x आ जाएगा।
80 में से 50 जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू 30। 2 का गुना में है, एक्स का गुना में है 2, तो एक्स बराबर हो जाएगा 30/2। कितना से कटेगा बाबू? 15 से, ठीक ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर जो आ गया 15 आ गया, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, एक्स का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, ठीक ना, जिससे क्या होगा, वाई का मान आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे कि एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू, तो 3x है, माइनस का y है और बराबर का 40 है। इसके आगे एक छुपा रहता है, तो एक लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लिख लेंगे 3 गुना x का मान क्या है 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, माइनस का y और बराबर का क्या है बाबू 40, तो 40। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 15 तिहाई 45 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 15 तिहाई 45, ये रहा माइनस का y और बराबर का 40। 45 प्लस में है तो बराबर के हम इस साइड अगर हम लाते हैं तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस में आ जाएगा ना। तो माइनस y बचेगा, तो 40 और प्लस का है तो क्या आएगा बाबू, माइनस का आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा माइनस का y बराबर माइनस का, ये 5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया, इसलिए y बराबर जो आ गया बाबू 5 आ गया, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं कि अतः कुल प्रश्नों की संख्या क्या मान सकते हैं, तो सही हम प्रश्न क्या माने हैं, x माने हैं, और गलत प्रश्न क्या माने हैं, y माने हैं। तो x प्लस के y कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, जिससे पता चल जाएगा कि कुल कितने प्रश्न थे। तो x का मान जो आया था बाबू 15 आया था और y का मान कितना आया बाबू 5 आया है, ठीक ना। दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो कह सकते हैं कि कुल कितने प्रश्न थे बाबू, तो 20 प्रश्न थे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।